तो नेटो दशकों से दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस रहा है, जो एक बहुत सीधे सादे वादे पर टिका था। एक सब के लिए और सब एक के लिए। पर तब क्या होता है जब इस अलायंस का सबसे ताकतवर साथी ही इस वादे पर सवाल उठाने लगे? आज हम नेटो में आई इन्हीं दरारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका का सुरक्षा कवच सिर्फ एक धोखा बनकर रह गया है? अच्छा, इस टेंशन की जड़ को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा उस एग्रेसिव बयानबाजी से, जिसने हाल ही में अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों के रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया है। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो अलायंस की नींव पर एक पर्सनल अटैक जैसा है। अब इस पूरे टकराव के सेंटर में है डोनाल्ड ट्रंप और उनका एकदम पर्सनल अंदाज, जिसमें वो लगातार अपने ही सहयोगियों को नीचा दिखाते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। और पता है, इससे उनके सहयोगी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां वो कुछ भी करें, हार उन्हीं की है। अगर वो मदद नहीं करते तो उन्हें बेइज्जत किया जाता है, और अगर करते भी हैं तो उनकी काबिलियत पर ही सवाल उठाकर उन्हें फिर से जलील कर दिया जाता है। नतीजा क्या होता है? अलायंस के अंदर जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन और टेंशन। लेकिन देखिए, ये दबाव सिर्फ बातों का खेल नहीं था। ये तो सीधा नेटो की आत्मा पर, उसके सबसे जरूरी उसूल पर हमला था। और ये उसूल क्या है? सिंपल है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। यही वो सिद्धांत है जिसने दशकों तक यूरोप को सेफ रखा है। आप जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। 9/11 के बाद जब अमेरिका पर अटैक हुआ तो आर्टिकल 5 को सक्सेसफुली यूज किया गया। सारे सहयोगी एक साथ खड़े हो गए। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने इसी आर्टिकल की स्पिरिट को ईरान के खिलाफ यूज करने की कोशिश की, एक ऐसे झगड़े में जहां ना तो अमेरिका पर अटैक हुआ था और ना ही ईरान नेटो का मेंबर है। मतलब इस सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा इस्तेमाल। तो सवाल यह है कि जो धमकी, मतलब अमेरिका की नाटो छोड़ने की धमकी, जो दशकों से यूरोप के लिए एक बुरे सपने जैसी थी, वो अचानक अपना असर क्यों खो रही है? जवाब है, एक हालिया जंग ने पूरा खेल ही बदल दिया। रूस का यूक्रेन पर हमला, इसने यूरोप को हिला कर रख दिया। और ठीक उसी वक्त जब उन्हें अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अमेरिकी लीडरशिप उसी पुतिन की तारीफ कर रही है जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और अपने ही साथियों को लगातार बेइज्जत कर रही है। बस यहीं से भरोसे में दरार आनी शुरू हो गई थी। और यूक्रेन वाले इस एक्सपीरियंस के बाद नेटो के सहयोगी एक और कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत बारीकी से नजर रखने लगे। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अमेरिका की असली ताकत का लिटमस टेस्ट बन गया। तो चलिए पहले देखते हैं कि कागज पर अमेरिका कितना ताकतवर है। 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समंदर पर अमेरिकी दबदबे की गारंटी है। और इस मिलिट्री मशीन को चलाने के लिए फ्यूल कहां से आता है? करीब करीब $1 ट्रिलियन के सालाना डिफेंस बजट से। दुनिया में कोई भी देश इसके आसपास भी नहीं भटकता। लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत के सामने भी ईरान लगातार अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। वो अपना यूरेनियम प्रोग्राम भी चला रहा है, अपने प्रॉक्सीज को भी सपोर्ट कर रहा है और मिसाइलें भी बना रहा है। मतलब वो झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां नेटो के लीडर्स रुककर एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। अगर अमेरिका इतना पावरफुल है, इतनी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत है, तो वो ईरान जैसे एक छोटे से देश को अपनी बात मनवाने में नाकाम क्यों हो रहा है? और फिर एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरा नजरिया ही बदल देती है। पर्दे के पीछे अमेरिका ईरान पर हावी होने के बजाय उससे निकलने का रास्ता खोज रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए वो पाकिस्तान की मदद ले रहा है। इस एक खबर ने नेटो के सामने एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं चौंकाने वाली हकीकत लाकर खड़ी कर दी। सोर्स में यूज की गई ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है कि जो सुपर पावर वाला प्रोडक्ट है वो अब बिक नहीं रहा है। मतलब ट्रंप जो अमेरिकी सुरक्षा का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यूरोप में उसके कोई खरीदार नहीं बचे हैं। ईरान वाले मामले को देखकर यूरोप के सहयोगियों को एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका की नेटो छोड़ने की धमकी एक ब्लफ है, एक धोखा। और अब वो घबरा नहीं रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि वो आराम से बैठकर देख रहे हैं कि आगे होता क्या है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी सुपर पावर का सबसे बड़ा हथियार यानी उसकी धमकी ही बेअसर हो जाए, तो फिर ग्लोबल अलायंस और दुनिया की सिक्योरिटी का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।